जय हिंद साथियों, हाय आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एनटीपीसी CV2 के एनटीपीसी CV2 में लेवल 6 और लेवल 4 के सभी शिफ्ट में पूछे गए SI के क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं लेवल 5, लेवल 3 और लेवल 2 के लिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। जहाँ पर हम लोग CI एंड SI का लगभग 8 से 10 क्वेश्चन करने वाले हैं जो लेवल 6 एंड लेवल 4 में पूछे गए सभी क्वेश्चन से, है ना। स्टार्टिंग करेंगे थोड़ी इजी लेवल से क्वेश्चन से और जैसे जैसे क्लास आपका बढ़ता जाएगा जो भी आपका लेवल 6 एंड लेवल 4 में कैलकुलेटिव क्वेश्चन आया था उसको हम लोग एक एक करके पूरा करेंगे, ठीक है। तो चलिए, है ना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर बजाइएगा, अपने दोस्तों को शेयर करना भी मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ, है ना। वो 10 क्वेश्चन कौन सा है, चलिए एक एक करके देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये, तीसरा क्वेश्चन ये, चौथा क्वेश्चन ये, पांचवा क्वेश्चन ये, छठा क्वेश्चन ये। देखिए यहाँ सबका कैलकुलेशन बढ़ता है ना, आगे 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, देखिए, है ना। देखिए, है ना, ये आपका यहाँ पर आपको दिख पा रहा हूँ, आप लोग देख पा रहे हैं। देखिए ये सब कैलकुलेटिव क्वेश्चन से आपके, है ना। ये सारे जितने क्वेश्चन आपके कैलकुलेटिव क्वेश्चन से। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे थोड़ी सी, है ना, इसी का जो लेवल 6 एंड लेवल 4 में पूछा गया क्वेश्चन से थोड़ी सी इजी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और जैसे जैसे क्लास हमारा बढ़ता जाएगा क्वेश्चन का पैटर्न हम लोग धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, है ना, ज़्यादा देर ना करते हुए। चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन बोर्ड पर दिख रही है ना। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है देखिए, कविता ने, है ना, 4,000 रुपये की एक धनराशि 6.25% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए, है ना, बैंक में जमा करती है और 2 वर्ष की अवधि के बाद कविता को प्राप्त मिश्र धन कितना होगा ये हमें निकालना है। तो मिश्र धन आपको पता है क्या है, मिश्र धन क्या होता है ना। देखिए P प्लस इंटरेस्ट जोड़ने से हमें क्या मिलता है, हमें अमाउंट मिलता है। तो ये हमारा इंटरेस्ट होता है ना। हाँ, तो P क्या आंसर है हमारा, ये P दिया हुआ है और ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, कितना हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है 6.25%। एक साल का, 2 साल का कितना होगा आपको बताइए, खुद बताइए, है ना। क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है तो 1 साल का इतना, तो 2 साल का कितना होगा, 12.5% हो जाएगा आपका, होगा, है ना। और 12.5% का फ्रैक्शन का मीन्स आपका आप सभी को पता है कितना होता है, 1/8 होता है, ठीक है। कैसे होता है ये आपको बताने की जरूरत नहीं, ये पॉइंट हटाइएगा, परसेंटेज हटाइएगा, नीचे हज़ार दीजिएगा, जब काट दिए 125 से काटिएगा तो आपका ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है। इतना तो आप लोग जानते हैं। चलिए अब मैं आपको बता दूँ कि आपको डायरेक्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि इसका डायरेक्ट आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि 4,000 का आप 1/8 निकालेगा, ठीक है। जैसे 4,000 का 1/8 में निकालता हो तो यहाँ कितना होगा आपका, ये 500 हो जाएगा। ये आपका क्या हुआ, 500 क्या हुआ, इंटरेस्ट हुआ, P प्लस इंटरेस्ट मिलके क्या बनता है आपका अमाउंट बनता है। तो P कितना था आपका 4,000 और उसमें इंटरेस्ट कितना मिला, 500 मिला, तो उसका आंसर कितना हो गया आपका, आंसर आपका यहाँ पर हो गया आपका 4,500 रुपये हो गया, ठीक है। समझ में आप लोग को आया। देखिए ये तो हमारा इजी मेथड हो गया, इससे भी कर सकते हैं आप लोग, है ना। और इसको हम लोग रेशियो से भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग परसेंटेज मेथड से भी कर सकते हैं। तो बहुत सा तरीका है ना। और मल्टीपल चेक करके भी हम बता सकते हैं। देखिए ये हमारा P होता है, ये हमारा इंटरेस्ट होता है। जब P में हम लोग 1 को जोड़ देंगे, कितना 8 में 1 को जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हमें मिश्रधन 8 कितना मिला हमारा था, ये हमारा P था 8 और मिश्रधन कितना 9 हो गया। अब 9 का मल्टीपल आप लोग चेक करके बना सकते हैं कि 9 से ना ये कटेगा, ना ये कटेगा, ना ये कटेगा, डायरेक्ट आपका कितना कटेगा, ये वाला कटेगा, 9 से कट जाएगा। तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या होगा, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा P होता है, ये क्या होता है, अमाउंट होता है। समझ गए। इसका अगर रेशियो का बात करें, क्लियर ना। तो देखिए ये हो गया पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है ना, क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। पर ये हमारा जो क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कहता है, कृतिका ने निधि को 25% वार्षिक ब्याज की दर पर, है ना, 64,000 रुपये के 1 वर्ष के लिए उधार दिया। कितना, 1 साल के लिए। देखिए 64,000 रुपये उसको उधार दिया, कितना, 1 साल के लिए, है ना। जिस पर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक किया गया। देखिए ये हमारा वार्षिक है और ये अर्धवार्षिक, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, है ना, आधार पर किया जाता है। तो निधि द्वारा भुगतान की जाने वाले ब्याज की राशि ज्ञात करना, ये निकालना है, ठीक है। तो 1 साल में उसको 25%, तो अर्धवार्षिक मतलब कितना होता, आधा, तो 12.5%, सिंपल सा। और 12.5% अभी मैं आपको बताया, 12.5% मतलब कितना, 1/8 होता है। तो देखिए ये हमारा P हो गया, है ना। हमें यहाँ पर क्या निकालना, इंटरेस्ट निकालना है, अमाउंट नहीं निकालना है, ठीक है।
क्या निकालना हमें, सिर्फ पी निकालना है। तो ये पी है, तो 64,000 का 1/8 कीजिएगा, कितना आएगा आपका, सीधा ये 800 हो जाएगा, सॉरी 8,000 हो जाएगा। टेबल मेथड करते हैं तो पहला साल आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, बराबर होता है, तो ये क्या होता है, आप 8,000 हो गया। दूसरा साल वो भी क्या होगा, पी हमारा क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, इसका भी 8,000 हो जाएगा। और कंपाउंड्स क्या होगा, इन ब्याजों का ब्याज, तो इसका भी ब्याज लगेगा, इसका भी 1/8 निकालेंगे, कितना आएगा हमारा, 1,000 आ जाएगा, है ना। तो यही तो हमारा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इन सभी को जोड़ दिए कितना आएगा आपका, 17,000। देखिए ये देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी, 17,000। ठीक है, समझ में आया आप लोग, आया समझ में, लाइक शेयर कमेंट जरूर मार दिएगा, अपना दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है किसी निश्चित धनराशि पर 15% की वार्षिक दर पर, है ना, 3.1/3 वर्ष में प्राप्त साधारण समान धनराशि पर, देखिए प्राप्त जो भी उसको साधारण ब्याज जो भी प्राप्त होता है, समान धनराशि जो यहाँ पर खर्च करता है ना, 15% हिसाब से, यहाँ पर भी वही समान बोला है ना। 12% की ब्याज वार्षिक दर पर 5.5 साल के लिए प्राप्त साधारण ब्याज, देखिए प्राप्त साधारण ब्याज इतना कम है, किससे, देखिए यहाँ पर 15% में इतना साल के लिए, और यहाँ 12.5% इतना साल के लिए, है ना, से जो भी प्राप्त होता है, देखिए वो ब्याज जो है इसका कम है, कितना कम है, 1,840 रुपये कम है, ठीक है। तो मुझे धनराशि क्या है ये निकालना है। तो देखिए अगर मैं आपकी जगह रहता ना, तो मैं इसको ऐसा नहीं करता, मैं सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको फ्रैक्शन में जो दिख रहा है ये मैं नहीं तोड़ता, मैं ये बिल्कुल नहीं करता। देखिए यहाँ पर आपको कम बोला है ना, देखिए यहाँ पर क्या करता मैं, सीधा 15 × 3 करता, कितना होता, 45% होता, और 15 का 1/3 करते तो कितना होता, 5, तो 5 और जुड़ेगा ना, तो ये कितना आपका 50% हो जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार 12% का, ठीक है, देखिए 12% का 5.5 साल के लिए, तो 5 ये सिंपल इंटरेस्ट है, तो 12 × 5 करेंगे कितना आएगा, 60 आ जाएगा, और 12 का आधा 6, मतलब कितना होगा आपका, यहाँ पर आपका 66 हो जाएगा, तो ये कितना होगा 66। देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट आपको कितना है 50%, यहाँ पर इंटरेस्ट आपको कितना है 66%। तो देखिए यहाँ पर अंतर कितना है, यहाँ पर आपका 16% का अंतर है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि इतना इंटरेस्ट कम है, ठीक है। देखिए ये इंटरेस्ट आपको अधिक मिला है तो उसको पैसा भी अधिक मिलेगा, इसमें आपका इंटरेस्ट कम मिला है तो इसमें आपको पैसा भी कम मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए कितना कम है, 16% कम है, बट क्वेश्चन में कितना कम है, ये कह रहा है कि 1,840 रुपये कम है। तो हमें निकालना है कि धनराशि, तो 100% कितना होगा। तो देखिए हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे, यहीं पर हम लोग काटेंगे, है ना। तो देखिए 16 से जब उसको काटते हैं तो 16 के 16, ठीक है, बचा कैरी 2, तो 24 हो गया, 16 दूनी 32 हो गया, वो भी नहीं कटेगा, तो 16 के 16 फिर से 1 में, देखिए 11, तो 11 आपको कहाँ दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 11 दिख रहा है। तो पूरा का आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपका आंसर यहाँ से कैलकुलेट कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपका 11 और आगे कैरी होगा तो 5 बार में और कट जाएगा, फिर ये 100 आपका 0 जो है वहाँ पर आगे 2 चल जाएगा, तो आपको डायरेक्ट आ जाएगा। तो आपको इतना करना नहीं है, आपको टाइम बचाना है, ठीक है, एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, समझ में आए आप लोग को, समझ, लाइक शेयर जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, है ना, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए ध्यान से देखिएगा, कहता है हमारा क्या है, 5,000 की कुल धनराशि में से दानिश को एक भाग को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, और शेष भाग, ठीक है, देखिए एक भाग, इसमें से जो भी ये टोटल भाग है, इसमें से एक भाग वो 12% इंटरेस्ट पर साधारण ब्याज की दर पर, और शेष इसका जितना बचता शेष वो 10% वार्षिक दर पर ब्याज की दर पर निवेश करता है। तो इसको 2 टुकड़ा करता है, अब कितना किया है ये मुझे पता नहीं है, ठीक है, बट कहता है पहला भाग जो भी उसको 12% के हिसाब से दिया, और शेष भाग जो भी बचा उसको 10% हिसाब से वो निवेश करता है, ये दिया है। और आगे कहता है कि 2 वर्ष के बाद दानिश को प्राप्त कुल धनराशि इतना पड़ा। देखिए ये कुल बोला है, कुल मतलब क्या है, दोनों मिला के, ये भी और ये भी मिला के उसको कितना प्राप्त हुआ, 1,072 रुपये प्राप्त हुआ। तो कहता है 12% की साधारण ब्याज की दर पर वो कितना राशि उसको निवेश किया था ये निकालना है। टोटल आपका 5,000 है, और वो कितने निवेश किया था कि 12% के हिसाब से कितने निवेश किया, तो वही हमें निकालना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एलिगेशन सब करना बहुत ईजी होता है, या इसको एक्स मेथड भी कर सकते हैं, इसको एलिगेशन से करते हैं। अगर एक्स मेथड में करते हैं तो इसका तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा समय लगेगा, बट अगर एलिगेशन मेथड से कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपको ईजी हो जाएगा क्वेश्चन।
ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें, देखिए पहला में कितना दिया है, यहाँ 12% दिया है पहला भाग, दूसरा भाग यह 10% दिया है, और ये वाला बीच में क्या होगा आपका, ये ओवरऑल होता है। ओवरऑल मतलब क्या है, दोनों मिला के, देखिए ये और ये मिला के, है ना, यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए पढ़िए, दोनों में कुल मिला के उसको ब्याज कितना प्राप्त होता है। एक जगह उसको 12% इंटरेस्ट इन्वेस्ट किया, एक जगह वो 10% इन्वेस्ट किया है, क्या ना, तो कुल मिला के कितना हुआ, कितना ये। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है वो पता ही होता है, यहाँ पर क्या है, एलिगेशन का रूल होता है कि यहाँ पर जो होता है ये मिक्सर होता है दोनों का बीचों बीच, माने इसलिए यहाँ पर एलिगेशन आपका लगेगा। क्लियर हुआ ना बात, इसलिए यहाँ पर आपको एलिगेशन लगेगा, 100% यहाँ पर एलिगेशन लगेगा। अब देखिए अगर हम लोग आर की बात करें, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये भी आर है ये भी आर है, तो यहाँ पर अगर आर की बात करें तो आर का हम लोग फार्मूला क्या होता है, एस आई बाई क्या होता है, पी इंटू टी, है ना, इंटू क्या होता है 100 होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या एस आई कितना है, इसका इंटरेस्ट कितना है आपका, इंटरेस्ट है आपका इतना, पी कितना है आपका 5000, टाइम कितना दिया है 2 साल के लिए, इंटू 100। ठीक है, अब इसको काटाकाटी नहीं करेंगे, देखिए यहाँ पर काटाकाटी मत कीजिए, यहाँ पर सिंपल सा, है ना, दिमाग लगाइए। देखिए यहाँ पर 5000 है, 5 इंटू 1000 इंटू 2 कीजिएगा कितना आएगा, 10,000 आ जाएगा। जैसे 10,000 आएगा यहाँ पर आपका 10,000 जैसे आएगा, देखिए आएगा तो एक यहाँ से 2 जीरो आपका कट जाएगा और यहाँ 2 जीरो आपका बचेगा ना। जैसे जैसे 2 जीरो बचेगा तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा आपका, मतलब 10.72 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर कितना होगा आपका 10.27। क्लियर है मेरा बात, तो ये क्या होगा, ये भी परसेंटेज हो गया। क्लियर ना, चलिए अब इसको हटा देते हैं, अब थोड़ा यहाँ से देखेंगे। अब यहाँ से हम लोग एलिगेशन मेथड लगाएंगे, तो देखिए चलिए लगाते हैं एलिगेशन मेथड। तो देखिए जब हम लोग 12 से इसको माइनस करते हैं, क्योंकि बड़े से छोटे को माइनस करते हैं, तो इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा हमारा यहाँ बचेगा 1.26 बचेगा। ठीक है, और जब हम लोग इससे इसको माइनस करेंगे, बड़े से छोटे को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 0.72। ठीक है, 0.72 हो जाएगा। देखिए ये पॉइंट इसको काट देगा, है ना। अब इसको 8 से अगर हम लोग काटते हैं तो 8 9 72, ये 9 बार में कटेगा, इसको 8 से काटते हैं तो ये 16 बार में कटेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला हमें 12%, तो 12% कौन सा, ये हमें निकालना है, ये निकालना 12% ना। देखिए ये तो 12% ना, तो नो का वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर मल्टीपल चेक करके भी बना सकते हैं, अदरवाइज आप इसको जोड़ के भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जोड़िएगा कितना आएगा 25%, 25 बराबर कितना दिया आपका 50। ठीक है, तो 9 बराबर कितना होगा, तो देखिए 25 से काटिएगा तो ये आपका 2000 कट जाएगा, 2000 और 9 इंटू 2000 कीजिएगा कितना आएगा आपका, सीधा 1800, सॉरी माफ़ कीजिएगा 2000 नहीं 200 होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने मिस्टेक है, 25, हाँ 25 दूनी 50, हाँ 200। ठीक है बिल्कुल, और 9 इंटू 200 कीजिएगा कितना आएगा 1800, तो इसका आंसर कितना होगा 1800 होगा। अदरवाइज आप यहाँ से इतना भी अगर नहीं करते हैं, इतना भी आपको करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं करने का। यहाँ पर 9 का मल्टीपल चेक करके आंसर करना। देखिए 9 से ना ये कटेगा ना ये कटेगा ना ये कटेगा, ओनली पर आपका ये कटेगा 9 से, तो उसका आंसर कितना होगा 1800 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर आप लोग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि वार्षिक चक्र ब्याज की ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए और 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान के लिए, है ना, निवेश किया है। देखिए एक जगह सेम आपका वर्ष सेम है और क्या है आरपी हमारा सेम दिया है, एक जगह चक्र ब्याज दिया है, एक जगह हमारा साधारण ब्याज दिया है। ठीक है, में प्राप्त ब्याज का अंतर इतना दिया है। तो देखिए एक जगह आपका चक्र ब्याज दिया है ना, और एक जगह आपका क्या है सिंपल इंटरेस्ट दिया है, रेट भी हमारा क्या है बराबर है, और हमारा क्या है वर्ष भी हमारा बराबर दिया, समान दिया है। ठीक है, समान के लिए तो कहता है धनराशि क्या होगा ये निकालना है ना। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन से, चलिए नया टाइप क्वेश्चन से, बहुत अच्छे क्वेश्चन से, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए ध्यान से देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो 1 साल का, देखिए आपको 1 साल का 20%, तो 3 साल का कितना होगा आपका, सीधा आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 60% हो जाएगा। चलिए यहाँ तो बहुत बढ़िया है। अब हमें आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो देखिए अगर मान लेते हैं 20 का 20% निकालते हैं। ठीक है, देखिए 20 मान लेते हैं, 20 ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया, वाह हाँ वाह ना। अब इसका भी 20% निकालेंगे कितना होगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर जितना होता है यहाँ डबल होता है 8 होता है, फिर इसका भी अगर 20% निकालेंगे तो 0.8 हो जाएगा आपका। मतलब आप इसको जोड़िएगा तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो ये कितना होगा हमारा, ये हमारा 60 और 72, तो ये होगा 72.8 हो जाएगा। कितना होगा 72.8। ठीक है,
समझ गए मेरा बात। देखिए ये सिंपल तो होता है ना। देखिए जहाँ पर 60 हम लोग 3 साल का जोड़ दिए, 20 20 20 तो 60 आ गया। और कंपाउंड इसमें कंपाउंड टेबलेट मेथड लगा के इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट लगा लिया हम लोग, ठीक है। इसका भी हम लोग क्या निकाले, 20 का 20% निकाले, 20 का 20% निकाले कितना होगा, 4 होगा। फिर यहाँ पर जितना होता है उसका डबल होता है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर रहता है, ठीक है। तो यहाँ 4 8 होगा। और फिर इसका भी हम लोग 20% निकालते तो यहाँ पर कितना होगा, 0.8 हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ। आप चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या बोला, अंतर। तो यहाँ पर अंतर लीजिए, यहाँ पर दोनों जो अंतर निकालते हैं कितना होगा आपका, 12.8 बराबर क्या दिया है हमारा, इतना देकर रखा है। और हमें पूछा है निवेश क्या रहता है, 100% निकालना। तो 100% बराबर क्या होगा, ये निकालना है, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप स्मार्ट दिमाग लगाते हैं तो आपका आंसर यहाँ वो जल्दी बन जाएगा, ठीक है। देखिए एक तो तरीका आपका ये है कि इस 448 रुपया डिवाइड बाई ये इंटू 100% कीजिएगा, तो उससे काटाकाटी कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा देखिए यहाँ पर 12 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 44 है, तो देखिए यहाँ पर 3000 और 4000 तो नहीं होने वाला है आंसर इसका। क्यों नहीं, कि 12 इंटू 4 कीजिएगा तो 48 हो जाएगा, तो 4000 होने वाला नहीं है, ठीक है। 12 इंटू 3 36 होगा, तो देखिए यह 36 से ज़्यादा ही होगा। तो देखिए ये ना तो ये होगा, दोनों में से कोई आंसर होगा, ठीक है। तो मेरा अगर नज़र कहता है तो मेरा नज़र में ये देख पा रहा हूँ, ये जो है ना ये इसको 35 में काट देगा, ठीक है। और ये 2 0 उधर चल जाएगा तो सीधा कितना होगा आपका 3500। आंसर कितना होगा 3500, ठीक है। समझ गए मेरी बात। इसका आंसर कितना होगा 3500। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए ना, जो आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रही है। क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर करने पर चक्रवृद्धि ब्याज की ब्याज निवेशित एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष के बाद इतना हो जाता है। कितना होता है, 2 वर्ष के बाद ये होता है हमारा 56,180 हो जाता है। और वही धनराशि जो है आपका 3 वर्ष के बाद कितना होता है, 3 वर्ष के बाद ये होता है आपका 59,550 रुपये 80 पैसे हो जाते हैं। तो कैसे धनराशि क्या है ये निकालना है। तो x क्या होगा, x मतलब धनराशि क्या होगा वो निकालना है। इन चारों में से कौन सा होगा ये निकालना है। तो देखिए हमें 1 साल के अंदर कितना इंटरेस्ट मिला, और ये चक्रवृद्धि ब्याज का है क्वेश्चन। चलिए तो एक साल के अंदर इंटरेस्ट मिलता देखते हैं। तो जब इसका हम लोग इससे इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना। तो देखिए जब इसके साथ इसको माइनस करेंगे तो आएगा हमारा कितना, 3370.80, ठीक है। ये 1 साल का इंटरेस्ट हुआ है। इससे जब इसको हम लोग माइनस किए तो ये जो हमें इंटरेस्ट मिला किस पे मिला, अब इस पे मिला, ठीक है। इंटू 100% करेंगे हम लोग, तो यहाँ से हम लोग क्या निकलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा तो हम आगे का जो होगा वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से कि इस पॉइंट कटाते हैं तो यहाँ 100 कट जाएगा आपका। और एक चीज़ हम देख पा रहे हैं है ना, ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है ऊपर वाला वैल्यू है, ऊपर जो वैल्यू है इसका 6 गुना है, ठीक है। मतलब ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट का कितना होगा, 6% होगा। कैसे, चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगर इसको हम लोग से गुना करते हैं, यहाँ से ध्यान से देखिएगा है ना, तो 5 6 कितना होगा आपका 30 हो जाएगा। देखिए तो ये 1 2 3 1-2-3 हो गया। अब 6 के साथ अगर 6 को इसको गुना कीजिएगा तो ये 36 हो गया। फिर 1 के साथ इसको 18 गुना कीजिएगा कितना आएगा, 108 हो जाएगा। सॉरी 180 नहीं, 108 हो जाएगा। कितना, 108 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको जोड़िएगा तो देखिए आपका यही वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा कि ये इसका 6 गुना है, मतलब इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकलेगा आपका, मतलब ये 6 बार में इसका कट जाएगा पूरी। तो इसका ये कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, अब चक्रवृद्धि ब्याज बोला है तो चक्रवृद्धि ब्याज मतलब 1 साल का 6% है ना। तो 2 वर्ष के बाद का कितना बनता है, ये बनता है 2 वर्ष के बाद, ठीक है। तो 1 साल का 6%, तो 2 साल का अगला 6 होगा, यहाँ भी 6 होगा, इसका भी आपको 6% मिलेगा। तो मतलब का 0.36 हो जाएगा। मतलब कितना होगा 112.36, ठीक है। जो इसका वैल्यू कितना दिखा रहा है 56,180 को दिखा रहा है। हमें निकालना है कि धनराशि 100% निकालना है। तो 100% कितना होगा, तो ध्यान से देखिएगा। अगर इसको हम लोग काटते हैं तो देखिए ये 112 है, 112 इंटू 5 कीजिएगा ना, 112 इंटू 5 कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 560, ठीक है। और 36 इंटू
5 कीजिएगा तो 180 हो जाएगा, मतलब ये आपका 5 बार में कट जाएगा। कितना बार में? 5 बार में। और ये 100 है, 100 उधर चल जाएगा तो इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर आपका 50,000 होगा। ना आपका ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। समझ में आया? समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट कर देगा। देखिए कैलकुलेशन का क्वेश्चन आपको करने का तरीका आना चाहिए। आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि क्या वैल्यू दिया हुआ। देखिए यहाँ पर 112 दिया है, आप यहाँ पर कितना दिया है? 561 दिया है। पर हमें पता है कि अगर 100 से अगर 5 को गुना करेंगे तो 500 होगा। 12 से अगर 5 को गुना करेंगे कितना का? 60 आएगा। देखो यहाँ पर 61 है तो 5 से 61 हो गया, मतलब 5 गुना। और यहाँ पर 180 दिख रहा है, 180 है ना, तो कितना होगा आपका सीधा, क्योंकि यहाँ पर 1 बचेगा आपका, है ना। जैसे 100 घटाइएगा आपका यहाँ पर 1 बचेगा तो 180 होगा। और 36 × 5 कीजिएगा कितना होगा आपका? ये 180 हो जाएगा, होगा ना 180। तो ये हमारा कट जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये हमारा कितना है? ये हमारा 50,000 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रही है ना। क्वेश्चन कहता है, देखिए राम और दीप्ति में से प्रत्येक, है ना, प्रत्येक 8,000 रुपये की राशि 30% चक्रवृद्धि ब्याज पर, है ना, की दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए निवेशित की। राम के लिए ब्याज की गणना, देखिए राम के लिए ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है, जबकि दीप्ति के लिए गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है। तो 2 वर्ष के बाद के अंत में, या 2 वर्ष की अवधि के अंत में दीप्ति को ब्याज के रूप में राम की तुलना में कितनी राशि अधिक प्राप्त होती है। ठीक है, यही निकालना है। तो देखिए चलिए, है ना, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर राम का जो बोला है वो कितना है? 30% बोला है ये वार्षिक, और दीप्ति के लिए क्या? 8 माह बोला है। तो 2 साल का है, तो 2 साल का देखिए चक्रवृद्धि इसका कितना होगा? 2 साल का इसका 30% यहाँ होगा, यहाँ पे 30 रुपया होगा। और इसका भी आपका अगर निकालते 30% निकालते 30% तो यहाँ 9 हो जाएगा, मतलब इसका हो जाएगा आपका 69, ठीक है, %। अब दीप्ति का होगा तो दीप्ति का कितना होना चाहिए? देखिए यहाँ पर 1 साल का कितना उसको मिल रहा है? 1 साल का 30%, ठीक है, तो 8 महीना कितना होगा? 8 महीना का 20% होगा, मतलब दीप्ति का कितना? 20% हिसाब से बढ़ेगा ना। ठीक है, तो देखिए अब 20% हिसाब से करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कितना होता है इसका? 72.8 होता है। कैसे आपको पता है ना। देखिए 20, यहाँ पे 20 होगा, यहाँ पे 20 होगा, यहाँ पे 20 होगा, आपका 60 हो जाएगा। फिर इसका आपका लगेगा, है ना, 1 मिनट में इसको हटा देता हूँ। देखिए मैं समझा देता हूँ आपका। यहाँ पर आपका 20 होगा, फिर 20 होगा, फिर 20 होगा, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। फिर इसका आपका 20% लगेगा, 4 होगा। फिर यहाँ जितना होता है इसका डबल होता है, 8 हो जाता है। फिर इसका भी आपका 20% लगेगा, मतलब कितना होगा आपका? 0.8 होता है ना। हाँ, तो इसको जब जोड़ेगा कितना होगा आपका? इतना होता है। ठीक है, समझ गया ना। हाँ, तो ये हमारा हो गया। अब बोला है इसका कि इतना अधिक मिलेगा। देखिए इसको इंटरेस्ट अधिक मिल रहा है और इसको इंटरेस्ट कम मिल रहा है। तो दीप्ति को इंटरेस्ट अधिक मिल रहा है तो उसका अधिक पैसा भी मिलेगा। तो वही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में, और कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो बस अब देखिए पैसा कितने, दोनों ने सेम इन्वेस्ट किया था, इतना किया था, है ना। तो इसका अंतर कितना है दोनों का बताइए। तो इसका अंतर आपको मिलेगा 3.8 मिलेगा। किसका? आपका 8,000 का। ठीक है, ये परसेंटेज में है तो पॉइंट हटेगा, तो देखिए पॉइंट हटेगा तो तीनों कट जाएगा, बस को गुना कर दीजिए। तो इसका देखिए 8 8 64, देखिए यहाँ पर 4 है, बाकी कहीं भी 4 नहीं है। तो इसका आंसर हम डायरेक्ट यहाँ क्लिक कर सकते हैं कि 308 इसका आंसर होगा। समझ में आया? समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट मार देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रही है। क्वेश्चन कहता है 8 नंबर, देखिए 4,750 की धनराशि को एक निश्चित, है ना, वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर इतना वर्ष के लिए, है ना, निवेशित किया जाता है। ठीक है, परिपक्वता पर देय धनराशि इतना हो जाता है। ठीक है, 6,840 में हो जाता है। तो भुगतान की गई साधारण ब्याज की वार्षिक प्रतिशत दर कितना? प्रतिशत दर निकालना है। तो देखिए हमें आर निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखते हैं, ये हमारा समय दिया हमारे पास, और ये हमारा पी है, और ये हमारा अमाउंट हो गया। ठीक है, तो जब इससे हम लोग इसको माइनस करेंगे तो हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा, है ना, मिलेगा इंटरेस्ट। तो करते हैं 4,750 रुपये हमारा पास पी है। अमाउंट हमारा कितना दिया? 6,840 रुपये दिया है ना। और जब इससे इसको माइनस करेंगे तो हमें निकलेगा हमारे कितने इंटरेस्ट निकलेगा। तो चलिए इंटरेस्ट देखते हैं कितना होता है। तो ये 0 हो गया, और 4 में से 5 गया तो बचा 9, हाथ में कैरी हो गया 8, 0 हो गया, ये 2, मतलब 2,090 रुपये उसको इंटरेस्ट मिला। किस पे मिला? हमारा पी पर मिलेगा। ठीक है, तो 4,750 रुपया इंटू 100%। ठीक है, और साल कितना, टाइम कितना दिया है? टाइम आपका इतना दिया है 5 साल, मतलब 5 ×
1/2 मतलब 11.9, 11.2, ठीक है, मगर 11/2, 11 नीचे हो गया और 2 ऊपर चल गया फाइनली। जब 11 से हम उसको काटते हैं तो हम देख पाते हैं इसका आता है 11 के 11, 9 बज गया, 90 मतलब 190, 190 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा 138, 138 और यहाँ पर 1 0 यहाँ से काट देते हैं तो यहाँ बचेगा 1 0 और डिवाइड बाई कितना होगा वो 475, है ना। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, जब हम लोग इसको देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, जब इसको देखते हैं, है ना, तो देखिए ये क्या कितना 475 है, ठीक है। तो ना ही ये 9 गुना होगा और ना ही ये हमारा 7 गुना होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है आपको ध्यान से देखिएगा, है ना, ये 8 के आसपास आपको लग रहा होगा और ना ही आपका 5.5 होगा, तो सॉरी 8.5 होगा, तो डायरेक्ट इसका आंसर कितना हो 8 होगा, मतलब 8 बार में इसको कट जाएगा, ठीक है। लेकिन देखने का नज़रिया होना चाहिए, बस आपको ये समझना पड़ेगा, आपको जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए वो कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर 8 है, ठीक है, मैंने जब यहाँ पर देखा क्या है 8 है ना, और 8 के सब में जब 5 को गुना किया यहाँ पर ना, तो देखिए यहाँ पर 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये नज़रिया होना चाहिए, जब आप इसके साथ इसको गुना कीजिएगा ना तो लास्ट में देखिए आपका 5 आएगा, तो यहाँ पर क्या 5 है, नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये आंसर होगा। क्लियर मेरा बात, ठीक है। और ना ही 9 से होगा, है ना, देखिए 9 से आपका 5 को गुना 45 होगा, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी देखिए आप ये बी लास्ट में 5 आएगा, तो मैंने जस्ट इसको देखा और एंटर टिक कर दिया। क्लियर आप लोगों का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 जो आपकी स्क्रीन बोर्ड पर दिख रही है। क्वेश्चन कहता है कि एक निश्चित धनराशि पर 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1 वर्ष 4 माह के लिए, है ना, निवेशित किया जाता है, जिस पर ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर किया जाए। देखिए यहाँ पर रहा 8 माह के हिसाब से, और कितना टाइम के लिए किया जाता है, 1 वर्ष 4 महीने के लिए किया जाता है। तो यदि प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज इतना है तो निवेशित राशि कितना है ये निकालना है, कितना निवेशित किया गया था वो निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ 1 साल में कितना इसको इंटरेस्ट मिलता है, 1 साल में इसको मिलता है 18%, तो 8 माह में कितना मिलेगा, तो 8 माह में सीधा आपका 12 मिलेगा। कैसे देख लीजिए आप, है ना, 6 6 6, ठीक है। तो देखिए आपका महीना देखिए 4 4 4, है ना, तो 4 महीना में 6%, तो 8 महीना में कितना 12, और 1 साल में 18। क्लियर, ठीक है। आप ये भी करते, या तो इंटू मेथड लगा के भी इसको कर सकते हैं, अगर आपकी नॉलेज, अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप अपना इंटू मेथड लगा के भी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला स्टेप देखते हैं हम लोग। तो ध्यान से देखिएगा, मतलब इसको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, इसको 12%, 8 महीने, और यहाँ पर बोला है टाइमिंग कितना दिया है, टाइमिंग जो दे दिया यहाँ पर 1 साल 4 माह, मतलब कितना 16 माह, है ना। तो 8 महीना बोला है तो 2 बार आएगा, मतलब 12% चक्रवृद्धि ब्याज बोला है तो 12 और लगेगा यहाँ पर, फिर इसका भी 12%, मतलब का 144, मतलब आ जाएगा कितना, एक आ जाएगा 25.44, ठीक है। ये आपका इसका क्या लगा, इसका रेट, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा 25.44। चलिए अब देखिए ये वैल्यू बराबर हमारा क्या दिखा रखा है, ये दिखा रखा है, देखिए ये वाला वैल्यू दिखा रखा है। तो चलिए इसको हटाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या आता है। तो देखिए 25.44 वैल्यू इक्वल टू क्या है, 38,816, है ना। तो 100% क्या नियोजित राशि निकालना, 100% निकालना, तो 100% बराबर कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा 3816 ना, 3816 डिवाइड बाय आपका 25.44 इंटू 100%, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट कटाइए, तो नीचे दो ऊपर और 0 आ जाएगा। अब हमें थोड़ा सा देखना है, देखिए इसको काटना नहीं है, अगर काटते हैं तो कहीं ना कहीं अपना टाइम लॉस करते हैं। बस आपको नज़रिया होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को बना पाइएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले देखना है क्या ये 3 से कटेगा, है ना, और क्या ये भी 3 से कटेगा। तो मुझे ऊपर वाला दिख रहा था 100% 3 से कटेगा, अगर इसको हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। क्या नीचे वाला 3 से कटेगा, बिल्कुल ये भी 3 से कट जाएगा। तो जैसे ये भी 3 से कटेगा, ये भी आपका 3 से कट जाएगा, है ना। तो अब आपको देखना है कि ऑप्शन से कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 3 से कट रहा है, ठीक है। अगर ये आपका सेटिस्फाई हो गया तो आपका आंसर वहीं टिक कर दिएगा। अगर नहीं आता है, नहीं दो ऑप्शन आता है, तो फिर आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो देखते हैं। तो देखिए ना 3 से आपका ये कटेगा, ना 3 से आपको ये कटेगा, ना 3 से ये कटेगा, ओनली पर 3 से आपका ये कटेगा। कितना आएगा आपका 15,000, ठीक है। ओनली पर आपका क्या है 15,000 जो आपका 3 से कटेगा। देख लीजिए काट के आपको 3 से कट रहा है क्या आपका,
ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पर अगर रखते हैं 3, 3 से 3 चौके 12, हाथ में रहा 2, 8 आ गया, देखिए नहीं कटेगा आगे, है ना। यहाँ पर देखिए 14, यहाँ पर अभी 25 आ गया, देखिए ये भी 3 से नहीं कटेगा। इसको देखिए ये 3, 35 आ गया, तो ये भी देखिए आपका 3 से नहीं कटेगा, तो ओनली पर आपका 3 से ये कटेगा सिर्फ, ठीक है। समझ में आया? समझ तो लाइक शेयर कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन से, है ना, और कैलकुलेट टाइप क्वेश्चन से, बट ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है ना। क्वेश्चन बस आपका कैलकुलेशन करने के लिए आपको बस आपका दिमाग होना चाहिए, तभी क्वेश्चन को बना पाइएगा, है ना। देखिए क्वेश्चन कहता है कि जब ब्याज की गणना 8, है ना, देखिए 8 माह चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है। चलिए ठीक है ना, की जाती है, तो इतना रुपया 7,800 रुपया की धनराशि पर एक्स प्रतिशत वार्षिक दर पर 2 वर्ष के बाद इसका इतना हो जाता है, ये अमाउंट दिया है, ठीक है, हो जाता है। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है, तो समान धनराशि पर, मतलब यही धनराशि पर, है ना, x + 5% वार्षिक दर पर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये निकालना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर निकालना है क्या, 1 वर्ष के लिए, ठीक है। तो 1 वर्ष का अर्धवार्षिक क्या होगा, ये निकाल। तो 1 वर्ष का अर्धवार्षिक मतलब को पता है कि 2 बार लगता है ना, क्योंकि 6-6 महीना होगा। अर्धवार्षिक मतलब 6-6 महीना होता है ना। तो सबसे पहले हमें देखिए यहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा कि आपको R निकालना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। और यहाँ पर 8 महीना दिया है, तो ध्यान से देखिए 2 वर्ष बोला है या 8 महीना बोला है। तो 8 महीना आपका 2 वर्ष में कितना, 3 बार आता है। और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज जब भी निकालते हो क्या निकाल, रूट निकालते हैं, यहाँ से रूट, तो यहाँ पर कितना होगा, देखिए 8 महीना मतलब आपका 2 साल, मतलब 8 महीना, तो 8 महीना 2 साल में कितना आएगा, 3 बार 8 महीना, 8 महीना, 8 महीना, तब ना आएगा, है ना। अब ये अमाउंट ऊपर में हम लिखते हैं, अमाउंट को ऊपर में लिखते हैं, कितना लिखते हैं, 10, है ना, 10,381 रुपया 80 पैसे ऊपर लिख लिए। नीचे में क्या होगा आपका, ये पी लिखते हैं हम लोग 7,800, ठीक है। अब इस पॉइंट को हटाते हैं, तो इस पॉइंट को जब जैसे हटाएंगे हम लोग इस पॉइंट को, नीचे और 2 जीरो लग जाएगा, तो ये जीरो इसको काट देगा। अब ध्यान से देखिएगा, है ना, जब इसको 13 बार में लोग काटते हैं, 13 बार में काटते हैं, तो ये पूरी 6,000 में कट जाएगा। और जब इसको 13 बार में इसको काटेंगे, तो ये हमारा आएगा 7,986, ठीक है। देखिए नीचे आपका फिर 6,000 हो गया यहाँ पर, फिर यहाँ पर 3 है ऑलरेडी है। देखिए फिर आपका अगर इसको 6 से काटते हैं तो ये 1,000 में कट जाएगा, और अगर 6 में इसको काटेंगे तो आएगा 1331। तो देखिए ये 11 का क्यू है, ये आपका 10 का क्यू है ना, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा आपका 10, यहाँ हो जाए आपका 11/10, ठीक है। ये निकल गया आपका। जैसे ये निकलता है तो आपको पता चल गया ये 10% है, ठीक है, 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 8 माह में उसको कितना मिलता है, 10% मिलता है। तो 1 साल में कितना मिलेगा उसको, 15% मिलेगा। क्या ये चीज़ समझ में आया कि नहीं। देखिए यहाँ पर हम लोग 8 माह के हिसाब से कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर 8 माह के हिसाब से कर रहे हैं, और 8 महीना के कि ये हमारा पी होता है ना। तो नीचे वाला देखिए ये वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने वाला ही है ना, तो ये 10 है, और ये कितना ऊपर वाला 11 हो गया, हुआ ना। हाँ अब देखिए ये वाला हुआ 8 महीना में उसको 10%, तो 1 साल में उसको कितना मिलेगा, 15। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ हो गया आपका 20%, हुआ ना। बट हमें 20% नहीं निकालना, ये 1 साल का 20%, देखिए वार्षिक है, पर अर्धवार्षिक बोला था। अर्धवार्षिक मतलब क्या है, आधा, इसका आधा मतलब 10, तो 1 बार 10 होगा, है ना। और यहाँ पर अर्धवार्षिक बोला तो 1 साल का बोला है, 1 साल का मतलब 2 बार लगेगा, 10 और फिर इसका 1 मतलब टोटल हमारा 21% हमको निकालना है, 21% का वैल्यू। तो इसका जब 21% निकालेगा तो परसेंटेज से ये 2 जीरो कटेगा। अब 1 × 8 कीजिए, ठीक है, ऐसे गुना कर देंगे हम लोग। तो जब गुना करेंगे, चलिए इधर दिखा दे आपको, मैं आपको देखिए ध्यान से देखिएगा। तो ये परसेंटेज से जो जीरो कट गया हमारा, तो ये हमारा कितना 8 ये कीजिएगा ना, तो 1 × 8 कीजिएगा। तो देखिए 1 × 8 लास्ट में देखिए किसी में है, कौन सा में, आपका सिर्फ ओनली फॉर बी ऑप्शन में है, बाकी किसी में नहीं है। आपको इतना कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लाइक इसका आंसर कितना होगा आपका, बी हो जाएगा। समझ में आया, समझ में, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर, बेल आइकन बजाइएगा, ठीक है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10, है ना। इसी प्रकार मैं मेंसुरेशन का भी क्वेश्चन आप लोगों के पास लाऊंगा, एक एक करके सारे क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा, दिल से अच्छा लगा, तो जरूर लाइक कर देगा, शेयर कर देगा अपने दोस्तों को, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं, है ना।
कि आपका कुछ और टॉपिक है, जैसे मेंस्ट्रुएशन का हम क्वेश्चन बाकी 15 से शायद 14 से 15 क्वेश्चन पूछा है, उसमें भी मैं आपको कल बताने वाला हूँ। ठीक है, तो कल मिलते हैं आप लोगों के लिए, तब तक के लिए सी यू एंड टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए जय माता दी।